हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। उसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को भी चेक करेंगे और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखो, स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक हमारा होता है फैक्टर मेथड, मतलब हम नंबर्स के फैक्टर्स कर लें उससे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और एक हमारा होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब जो फैक्टर मेथड होता है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ, कोई भी नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी हम उसका स्क्वायर रूट फैक्टर मेथड से फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है उससे हम लोग जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसका भी फाइंड कर सकते हैं और जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनका भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर मेथड है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कई क्लासेस में डिस्कस किए हैं, आप लोग सर्च करके जाके देख सकते हैं। और जो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हम लोग अब देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अभी हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, यहाँ पे लिख लो स्क्वायर रूट फ्रॉम लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग 1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 होगा, 1 का क्यूब करोगे तब भी 1 होगा। सॉरी, 1 नंबर है हमारे पास, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा, क्यूब करेंगे तब भी 1 होगा, या फिर स्क्वायर रूट करेंगे तब भी 1 होगा, और क्यूब रूट करेंगे तब भी 1 होगा। मतलब कहने का कि भाई 1 को हम कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें इसका वैल्यू कितना आना, 1 ही आना है। ठीक है, तो रिवर्स में आएंगे तब भी वही होगा। तो कहने का मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब या क्यूब रूट, या फिर और पावर पे चेक करें तो उन सभी में क्या होगा, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, तो इसका फाइंड करने का कोई तुक नहीं बनता है, 1 का 1 ही होता है, ये याद रखना। 1 का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सभी कुछ 1 ही होता है। ठीक है, तो अगला नंबर आता है 2। हम लोग 2 का स्टार्ट करते हैं। देखना, अगर हम लोग याद किए हैं तो हमको पता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है, 1.4142। ठीक है, अब अगर हम 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर रूट हम लोग फैक्टर मेथड से नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई 2 है हमारे पास। अब इसके लिए देखो, अब 2 है तो 2 को सिर्फ डिवाइड करेंगे तो डेसिमल से पहले वाले प्लेस तक मिलेगा हमको। अब हमको डेसिमल से जितने आगे जाना, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर में जीरोस बढ़ा लेंगे। ठीक है, जितने प्लेस हमको चाहिए, हमको 4 प्लेस चाहिए, हम 4 टाइम्स पेयर में 0 इसमें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम यहाँ पे ये नंबर डिवाइड करेंगे, मीन्स कि जितना हमारे पास गिवन है, जब तक इसको हम डिवाइड करेंगे तब तक डेसिमल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जो अपनी तरफ से 0 इंक्रीज किए हैं इस पे पहुंचेंगे, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमें तुरंत क्या करना है, डेसिमल यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब कितने भी प्लेसेस तक जा सकते हो। हम कहते हैं भाई 2 प्लेस चाहिए तो हम 2 टाइम्स पेयर में 0 ऐड करेंगे, हमें 6 प्लेस चाहिए तो हम 6 टाइम्स यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे पेयर में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमें ऐसे क्या करना होता है, लाइन ड्रॉ कर लेना होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो कि अब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे करना क्या है कि हम देखेंगे भाई हमारे पास ये नंबर है 2। अब हमें 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं, कोई 2 फैक्टर ऐसे सोचने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर या तो 2 के बराबर हो जाए या इससे कम रहे। ठीक है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें 2 फैक्टर लेने, जैसे यहाँ पे हम 1 × 1 कर लें, 2 × और सेम लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग ले लो, सेम 2 फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, अब कह क्यों हो रहे हैं ऐसा, भाई इसको हम करेंगे तो ये 1 × 1 1 ही रहेगा यहाँ पे, और इसको बात करें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर और हम देख लेते हैं तो 3 × 3 करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा।
क्लियर। अब कह इसलिए रहे हैं कि हमें क्या करना होता है, वही दोनों फैक्टर यहाँ पे लिखना, एक नंबर यहाँ पे एक फैक्टर और एक फैक्टर यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सेम होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे सेम ही दोनों जगह लिखेंगे, अलग अलग नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे 2 है, 2 को हम कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेम, जो 2 या 2 से कम रहे, 2 से ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर हम 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 है, 2 इंटू 2 जस्ट अगला नंबर ले रहे हैं, 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, जो हमारा 2 से ज़्यादा है। तो हम 2 नहीं ले सकते, हमें 1 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोई जैसे यहाँ पे हम बात करते भाई 8 है, 2 की जगह 8 है, तो हम क्या कर सकते थे, 3 इंटू 3 नहीं कर सकते, देन उसकी जगह हम क्या करेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये याद रखना, क्लियर। अब आते हैं, यहाँ भी हमें वही नंबर लिखना है और यहाँ भी वही नंबर, दो फैक्टर सेम लेने हैं, वही दोनों एक यहाँ लिख लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा 2 के नीचे लिखेंगे, और सेम जो फैक्टर हैं दोनों सेम वही नंबर क्या करेंगे, इस वाले के नीचे प्लस कर देंगे, क्लियर। अब आगे हमें करना क्या है कि इसको माइनस कर लेना, इसको प्लस कर, इसको प्लस करोगे तो ये 2 होगा, एक स्पेस यहाँ पे छोड़ देना, हमेशा थोड़ा सा इधर करके लिखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर से आगे चल के नंबर लेना है, ठीक है। और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, अगला पेयर देखो अब आ रहा ना, यहाँ 1 है, 2 से 1 डिवाइड हो नहीं सकता है, तो हम अगला पेयर कैरी करेंगे। जब अगला पेयर कैरी करेंगे तो उसके पहले ही यहाँ पे हम डेसिमल यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 100 है, यहाँ पे 2 है, क्लियर। यहाँ पे 2 है, यहाँ 100, तो 2 के आगे हम कौन सा एक नंबर लिखें कि इन दोनों नंबर को, यहाँ जो लिखने वाला नंबर, दैट मीन्स कि जैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पे कोई एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो सेम नंबर हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और इसका और इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, क्लियर। तो वही हम करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास 2 है, क्लियर, 2 है, हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 को यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लिया, तो सेम नंबर यहाँ पे भी 4 हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 96, इसको माइनस करना और यहाँ पे प्लस फिर 4 कर लेना है, क्लियर। समझ में आ रहा कि भाई इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इसके इक्वल में या इससे कम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ 4 रख लिया और यहाँ भी 4 रखा, तो 24 4 96 होता है, रख लिया, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है। 100 में से 96 माइनस करोगे 4 बचेगा। अब एक बार डेसिमल लगा लिए तो अगला पेयर हम इजीली कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे 400 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 28 है, हमें यहाँ एक डिजिट रखना पड़ेगा, सेम वही डिजिट यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे 28 है, यहाँ पे हम 2 रख लें, ठीक है। पहले अच्छा स्टार्ट से चेक करते हैं, 0 से रख के देख लेते हैं। अगर हम 0 रख रहे हैं, यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा, इससे बहुत छोटा 0 हो नहीं सकता, ठीक है। फिर आते हैं, हमारे पास 1 है, 1 रख लेंगे तो 1 यहाँ भी हमें रखना पड़ेगा, क्लियर। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 281, ठीक है। लेकिन अगर 2 अगर भाई हम सोचे कि भाई 2 रख ले, तो 2 से अगर इसको करोगे तो ये 400 है, जबकि ये 282 हो जाएगा यहाँ पे, और 282 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है फिर रखना, ठीक है। तो यहाँ हम 1 रखेंगे, फिर से क्या करेंगे 1 यहाँ प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा 282, इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 10 में से 1 माइनस होगा 9, और यहाँ पे 9 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 1, और यहाँ 3 में से 2 माइनस होगा तो 119। फिर क्या करेंगे, अगला पेयर फिर से कैरी कर लेंगे, दैट मीन्स थर्ड वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11,900, जबकि यहाँ पे 2,820 समथिंग के आसपास हो जाएगा, ठीक है। एक अप्रॉक्स लेके चलते हैं, ये 11,000 और ये हमारा 3,000 है, ठीक है। या फिर इसको 12,000 मान लो और इसको 3,000 मान लो, ठीक है। और हमें नंबर्स को क्या करना, अलग लिख के मल्टीप्लाई करना होगा। इतना बड़ा नंबर हो सकता है, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी एक्यूरेसी के लिए हम अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब अगर 1 टाइम्स करें तो 1 टाइम्स तो बहुत कम रहेगा, 2 टाइम्स भी कम रहेगा, नियर अबाउट 3 टाइम्स के आसपास रहेगा। तो हम सबसे पहले 3 टाइम्स इसको चेक कर लेते हैं कि 282, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे, तो इसको हम 3 यहाँ रख के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेम नंबर यहाँ भी रखना पड़ेगा, ठीक है।
अब 3 रखें, चेक करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 16, 3 नहीं यार, हाँ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, है ना, 8 3 ज़ा 24, और 3 2 ज़ा 6, 6 2 8, 8469 अभी भी कम है ना। तो हम एक नंबर और आगे चलते हैं, इसको 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जब यहाँ देखो लिखा है, लेकिन मुझे चेक करना ना, अगर ये हमें ना पता होता तो फिर, अब 2 का है तो 2 का तो मुझे पता है, लेकिन अगर दूसरे कोई नंबर लेंगे नहीं पता होगा तो क्या उसमें हम ऐसा देख थोड़ी सकते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा ना एक एक डिजिट रख के। क्लियर? तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 4 से कितना आ रहा। यहाँ भी 4 रखो और 3 की जगह यहाँ भी 4 रखो। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 8 1 9, और 4 8 ज़ा 32, 32 का 2 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, है ना, नियर अबाउट आ गया ये 11,900, 11,200। अब अगर 5 टाइम्स करेंगे तो वो फिर और ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम यहाँ 4 टाइम्स इसको रख लेते हैं, 4 यहाँ भी रखेंगे और 4 यहाँ भी रख लेंगे, तो 4 यहाँ भी हमको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना आ रहा 11,296 इसको माइनस कर लेंगे। क्लियर? इसमें 4 ऐड करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 8 और 2। क्लियर? इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 माइनस होगा 4 बचेगा, 9 में से 9 माइनस होगा 0, यहाँ 8 में से 2 माइनस होगा 6 बचेगा, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगला पेयर फिर से हम 0 कैरी कर लेंगे। अब की बार ये हमारा हो गया 60,400, तो 60,000 लेके चलते हैं अप्रॉक्स, और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 28,000। क्लियर? अब 28,280 के नियर अबाउट रहेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 3,000 मान के 30,000 देख लेते हैं। 30 यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30,000, 2 टाइम्स होना चाहिए इसको, हम 2 टाइम्स रख के देख लेते हैं इसको। 28,282, 2 टाइम्स रखना है, इंटू 2 कर लो इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5, और 2 8 ज़ा 16 का 6 रहेगा, और 2 2 ज़ा 4 4 1 5। क्लियर? अब 60,000 है, 56,000 है, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर हम 3 टाइम्स कर लेंगे तो। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ हम इसको 2 टाइम्स रखेंगे, तो 2 हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा 5 6 5 6 4, माइनस कर लो इसको, यहाँ पे 2 को ऐड कर लो। अगर आगे और चलना है तब 4 प्लेस के बाद और आगे अगर हम चाहेंगे भाई 5 प्लेस तक चले तो इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 4 8 2 8 2। ये माइनस करो, यहाँ 10 में से 4 माइनस होगा 6, यहाँ 9 में से 6 माइनस होगा 3, यहाँ हो जाएगा 13 में से 5 माइनस होगा तो 8, और यहाँ बचा हमारा 9 में से 6 माइनस होगा तो 3। ठीक है, आगे फिर अगर हम 5 प्लेस पे चाहिए तो एक पेयर में 0 और ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ जितना नंबर आएगा ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 का मैंने देखो पहले क्या किया कि मुझे पता था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो सेम वही नंबर हमारा 1.4142 आ गया है। अब चलते एक नंबर और देखते हैं, 3 का चेक करते हैं, 3 या फिर 7 का कर लेते हैं। ठीक है, 3 का जैसे ये, अब देखो सारा प्रोसेस यही है, करना क्या है, सेम वही कि नंबर लिख लो, देन उसके बाद जितने प्लेसेस हमको चाहिए उतने प्लेस, डेसिमल के जितने बाद चाहिए हमको उतने पेयर में 0 ऐड कर ले। पेयर में ऐड करना 1 1 नहीं। ठीक है, क्लियर? एक पेयर 0 ये, एक पेयर ये 0, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अच्छा, पेयर में क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पेयर में आता है, 2 टाइम्स होता है, कोई भी नंबर हो स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे 2 × 2। ठीक है, तो पेयर में वहाँ चलता है, पेयर में यहाँ भी चलेगा। क्लियर? और देन उसके बाद वैसे ही फॉलो करते जाना जो स्टेप मैंने यहाँ पे बताए हैं। क्लियर? अब एक नंबर अभी हम और चलेंगे, देखेंगे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, जो मुझे ना पता हो, ठीक है, वो नंबर लेके चलेंगे। थोड़ा सा जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं यहाँ पे सॉल्व करने में, इसको वो भी क्लियर होता चले। और अगर यार कंटेंट अच्छा लग रहा, सॉल्व कराने का तरीका अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दो। और अगर कहीं भी डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक भी
हमारा जो है पेज उसको ज्वाइन करके वहाँ आप लोग डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर देंगे, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं तो वहाँ भी हम आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमें फॉलो कर लीजिए। क्लियर। अब चलते थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट ना पता हो मुझे। क्लियर। अब एक परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोग चेक कर ले और एक परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बड़ा नंबर लेंगे जो डेसिमल में आएगा। जैसे हमारे पास नंबर हो जाए कि नंबर कोई बताओ, कोई भी ले लेते हैं, बड़ा नंबर थोड़ा सा चाहिए। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे 256, ठीक है, या 289 ले लेते हैं। क्लियर। अब इसका कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इसका स्क्वायर रूट कितना, तो हम लोग इसको चलते हैं डायरेक्टली अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पेयर में बढ़ा लेंगे, चूंकि हमें ये नहीं पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो हम पेयर में बढ़ा लेते हैं। अगर परफेक्ट होगा तो यहीं तक में पूरा ये क्या होगा, जैसे डिवाइड करने में कट जाता है वैसे ही डिवाइड करने में ये कट जाएगा। दैट मीन्स कि रिमाइंडर नहीं आएगा अगर परफेक्ट होगा तो, और अगर नॉन परफेक्ट होगा तो रिमाइंडर आता जाएगा। देन उसके बाद हम जीरोस आगे कैरी करते जाएंगे। ठीक है, फिर से वही काम कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, पेयर अगर इधर से, पेयर हमेशा इधर से बनाना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना कि पेयर कभी भी इधर से नहीं बनेगा, हमेशा राइट हैंड साइड से पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा पेयर में हो गया, ये 2 हमारा अकेला बचा हुआ है, तो 2 को हम अकेला लेके चलेंगे। क्लियर। कभी कभी हो सकता है कि यहाँ भी आपको पेयर मिल जाए, पहला ही डिजिट जो पेयर में रहे, या फिर हो सकता है कि एक डिजिट सिंगल डिजिट रहे। तो 2 है, दैट मीन्स हमें 1 रखना, 1 यहाँ भी रखेंगे, 1 इसमें प्लस कर देंगे और 1 यहाँ पे माइनस कर देंगे। क्लियर। ये हो जाएगा 2 और इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, साथ में अब 89 पेयर में कैरी कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 189 है, लगभग 20 + 20 और 30 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। तो कुछ हम लोग चेक करते हैं कि 25 अगर लेंगे तो 25 5 125 होता है ना, बहुत कम रह जाएगा। 26 लें तो 26 × 6 कर लो, टेबल मुझे नहीं आती, आप लोगों को आती हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 6 36 और 6 2 12, 12 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 156। अभी भी ये कम लग रहा मुझे, है ना। 27 एक बार चेक करते हैं, 27 × 7। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें कि देखो यहाँ पे 9 है पहला डिजिट। अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े हैं तो उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि भाई 9 है तो कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई अगर होंगे तो 7 7 ही हो सकता है, या तो 9 × 1 हो सकता है, तो हम 7 7 रखेंगे, या फिर 3 3 हो सकता। तो 23 अगर चेक करते हैं तो 23 तो बहुत कम है, 27 ही बचा जो हमारा एक नंबर है। तो आप लोग इसके थ्रू भी जा सकते हैं अगर थोड़ा सा माइंड शार्प है तो। ठीक है, 7 से करेंगे इसको, 7 7 49, ठीक है, और 7 2 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 189, और 189 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हो जाएगा 27, 7 यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 189। अब देखो यहाँ पे ये पूरा माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा, देन इसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो हमने क्या कहा कि अगर परफेक्ट होगा तो इन जीरोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर नॉन परफेक्ट होगा तो जीरोज़ की ज़रूरत फिर पड़ेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 17। क्लियर। तो ये तो हमारा हो गया परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा ये याद रखना कि भाई रिमाइंडर नहीं बचेगा जो भी नंबर हमारा दिया हुआ, दैट मीन्स कि ये एक्स्ट्रा जीरोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब आते हैं एक डेसिमल में नंबर लेते हैं, दैट मीन्स कि नॉन परफेक्ट लेते हैं जो थोड़ा सा लंबा नंबर हो, बड़ा नंबर हो। ठीक है, स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है उससे हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। जबकि जो फैक्टर मेथड होता है उससे हम नॉन परफेक्ट का नहीं फाइंड कर सकते। क्लियर। चलते हैं आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 69573, ठीक है। अब देखो स्टार्ट में मुझे नहीं पता कि ये परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है, तो हम जीरो क्या करेंगे पेयर में बाद में बढ़ा लेंगे, अभी नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, जब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई रिमाइंडर आ रहा है, इस डिजिट पे पहुंचे और आगे रिमाइंडर आ रहा है, देन हम क्या करेंगे जीरो ऐड कर लेंगे पेयर में। ठीक है, चलते हैं इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 है, अगर हम 2 × 2 करें तो 4 आता है ना।
2 2 ज़ा 4, तो हम 2 रख लेंगे यहाँ पे। भाई ये 2 यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 यहाँ पे प्लस करना है, इस 4 को माइनस कर देना है। ठीक है, पेयर, ये यहाँ पे पेयर बना हुआ है। ठीक है, माइनस करेंगे, ये 4 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे 2 बचेगा, 95 हमें क्या करना है, कैरी कर लेना है। क्लियर। अब उसके बाद फिर से देखो कि 295 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो चेक करते हैं किससे हो जाएगा। 45 इंटू 5 हो सकता है, 45 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, अभी तो कम लग रहा है। 46 इंटू 6 कर लेते हैं, 46 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36 और 6 4 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 24 में 3 ऐड करेंगे 27। हो सकता है ये, क्योंकि अब अगर हम एक नंबर और बढ़ाते हैं ज़्यादा हो जाएगा 95 से, दैट मीन्स ये 6 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे, 6 को यहाँ क्या करना है, प्लस कर देना है, और जितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने पे 276, इसको माइनस कर देना है। क्लियर। माइनस करेंगे, 15 में से 6 माइनस होगा 9 बचेगा, यहाँ बचा 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 बचेगा। क्लियर। और इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2 और ये 5। अगला पेयर 73 फिर से कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे 52 है, जबकि यहाँ पे 1973 है। ठीक है, अगर इसको हम 50 के नियर अबाउट माने और ये हमारा 2000, तो ये लगभग 4 टाइम्स जाना चाहिए। 5 4 ज़ा 20 है ना, चेक करते हैं 4 टाइम्स, 5 2 4 इंटू 4। क्लियर। अप्रॉक्सीमेशन लेके चलोगे तो ईजिली आ जाएंगे यहाँ पे चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 8 1 9 और 4 5 ज़ा 20, 2000 नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स 3 टाइम्स रखना पड़ेगा। 3 टाइम्स आ जाएगा ईजिली, चलो कर लेते हैं। 3 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ भी रख लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। क्लियर। देन उसके बाद 3 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 5 2, और इसको जब माइनस करेंगे 13 में से 9 माइनस होगा 4, 6 में से 6 माइनस होगा 0 और 9 में से 5 माइनस होगा 4। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे हम पहुँच आए, अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे पेयर में जितने डिजिट हमको चाहिए डेसिमल के बाद, और यहाँ पे हम डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अगला हम 0 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे 2500, दैट मीन्स कि 2500 है, तो ये लगभग कितना जा सकता है, 2500। कितना जा सकता है, 40,000 और यहाँ पे 2500, 9 टाइम्स चेक करते हैं, 2569 इंटू 9, कुछ नियर अबाउट पहुँचता है, मुझे तो लग रहा है बहुत कम रह जाएगा, अगर ऐसा है तब चेक करते हैं। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62, कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 में हम लोग अगर कितना आया था, 45 में 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 51, और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 23। मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लाई हम लोग 10 टाइम्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो रखते हैं यही, 9 यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 आगे हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 9 9 जा 81, कैरी कितना हो जाएगा 8, 9 6 जा 56, सॉरी 54, 54 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62, फिर से कैरी 6 हो जाएगा। 9 5 जा 45 में 6 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा, कैरी 5, और 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा। 9 यहाँ पे प्लस कर लो। ठीक है, 9 9 18 और ये हो जाएगा 6 1 7 5 एंड 2। ठीक है,
और इसको जब माइनस करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 में से 1 माइनस होगा 9, 9 में से 2 माइनस होगा 7, यहाँ बचा 3, 3 में 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे यहाँ से 1 कैरी इधर जाएगा, 10 में से 3 माइनस होगा 7 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अगला फिर से पेयर में 0 कैरी कर लेंगे। ठीक है, 1,72,000 और यहाँ पे हमारा लगभग 25,000 आएगा, 25,000 है ना, और 1,72,000 ये लगभग हमारा 6 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, और चेक कर लेते हैं 6 टाइम्स में। 25786 इंटू 6, 6 6 36 होता है, कैरी 3। ठीक, 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51, कैरी 5। 6 7 जा 42, 42 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47, कैरी 4। 6 5 जा 30, 30 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34, कैरी 3। और 6 2 जा 12, 12 3 15। ठीक है, ठीक है, 6 टाइम्स सही है। 6 यहाँ लिखो और 6 यहाँ लिखो, कितना आ गया 15471। ओ कितना आ रहा भाई, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ओ 17,27,900। ये तो कम है, बहुत कम है, हमें इसको 9 टाइम्स रखना पड़ेगा क्योंकि ये 9 टाइम्स से कम नहीं हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे 9 रख लेंगे, 6 की जगह 9। मुझे लगा वो 1,72,000 है, जबकि ये 17,27,900 है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 9 टाइम्स से भी बहुत ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 9 टाइम्स रख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 263.99। क्लियर, तो बड़े नंबर्स का ऐसे इतने बड़े नंबर्स नहीं आते कभी भी, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई बड़ा नंबर स्मॉल नंबर, अगर तरीका पता है तो बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो सभी का इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में बस हमें स्क्वायर रूट वो भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देखना था, जो हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। तरीका जो भी करने का वो क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कैसा भी रहे कितना भी बड़े रहे वो ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अगर कहीं भी डाउट हो रहा कोई तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पूछ सकते हैं। और जो आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बच्चों को नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा पहले ये चीज़ करवा देना चाहिए, क्योंकि 9th और 10th में लॉन्ग डिवीज़न मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ठीक है, 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 9th से फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलेंगे जिन्हें तुम्हें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही सॉल्व कर पाओगे, और जो यहाँ पे फैक्टर मेथड है उससे नहीं हो सकता था। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में यही तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। या फिर आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट करने के जो भी मेथड्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक या फिर जो भी होगा। हो सकता है कि हम कल नया जो हमारा क्लास 9th उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करें मैथ्स में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।